Lesson number 1, Maths 4024, Sets and Venn Diagram, Formation of Set Notation from Venn Diagram। ये लेसन नंबर 1 है हमारा। इसमें वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यूजिंग सेट नोटेशन डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वैन डायग्राम। हमें इसमें वैन डायग्राम में जो शेडेड रीजन है वो उसको आपने डिस्क्राइब करना है सेट्स की फॉर्म में। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो शेड है बी इंटरसेक्शन सी, ये है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन। ये कॉमन पोर्शन है जो कि बी और सी का इंटरसेक्शन है। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ए है, ये कंप्लीट ए है, ए सेट पूरा कंप्लीट ए सेट है ये जो शेड हुआ हुआ है। इस ए सेट के साथ बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लिया जा रहा है, ये इसकी सेट फॉर्मेशन बनेगी, सेट नोटेशन बनेगी। और ये देखें ये कंप्लीट ए सेट भी यहाँ भी इसमें ये भी शामिल है, कंप्लीट ए सेट है और ए इंटरसेक्शन बी है। तो हम इसको इसलिए लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो है बी इंटरसेक्शन सी का और ये पोर्शन हमारे पास है ए सेट का, इसलिए हमने दोनों का यूनियन ले लिया और बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसका आंसर हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसी तरह से अब वो कह रहा है कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर का इंटरसेक्शन लेना है पी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सबसे पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फार्मूला इसके लिए मैं एक देता हूँ और वो है ये कि अगर हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इट्स मीन ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दें, ए में से बी को निकाल दें, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकलाता है। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए दोनों सेम है, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये क्यू यूनियन आर इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट है, रिवर्स करके जैसे ये किया है। तो पी कॉम्प्लीमेंट को बाद में भी लिख सकते हैं। तो अब पी कॉम्प्लीमेंट को जब बाद में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हटा देंगे, इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, ये वाला कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो यहाँ पर पी रह जाएगा। ये फार्मूला अभी ऊपर सबसे पहले बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए माइनस बी, इंटरसेक्शन की जगह पर नेगेटिव साइन और बी कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, सिर्फ बी रह जाएगा। इसी तरह से ये भी आपके पास है, क्यू यूनियन आर लिखेंगे और इंटरसेक्शन हटाने के बाद यहाँ माइनस लिखेंगे और पी पे से कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे माइनस पी। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू यूनियन आर में से पी को माइनस करना है। क्यू यूनियन आर, ये सारा क्यू यूनियन आर है, ये आपके पास सारा क्यू यूनियन आर है, ये क्यू यूनियन आर है, ये क्यू है और आर, इन दोनों का यूनियन लेना है आपने, तो ये क्यू यूनियन आर बनेगा। ये कंप्लीट सेट क्यू यूनियन आर, ये हमारे पास है कंप्लीट सेट क्यू यूनियन आर। ये यूनियन आर पहले हम बना लेते हैं, एक सेट क्यू यूनियन आर का ये शेड हमने कर दिया, हमारे पास ये शेड हो गया क्यू यूनियन आर का, ये क्यू यूनियन आर हो गया। अब इसमें से हमने माइनस करना है पी, ताकि पी बाहर निकल जाए। तो पी निकालने के लिए हमारे पास पी का पोर्शन ये है हमारे पास, तो हम इसे पी को निकाल देते हैं। ये पी शेड निकल जाएगा, यहाँ से पी का शेड नहीं आएगा, इसमें पी नहीं आएगा, ये पी निकल गया आपके पास। और पी का कंप्लीट जितना भी आपके पास यहाँ पर पी है वो हम इसमें से इरेज कर देते हैं, पी हमारे पास से निकल गया और यहाँ रह गया आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ क्यू यूनियन आर इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ये है आपके पास इसका इस सेट नोटेशन का शेड, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, यानी कि क्यू यूनियन आर में से आपने पी को माइनस कर दिया, पी माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये शेड बाकी रह गया। ये आंसर आ गया इसका शेडेड पोर्शन। ये क्वेश्चन हमने लिया था एस
2011 मई जून का 2011 का QP11 क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। हम वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वही टेक्निक A इंटरसेक्शन B, और इस इंटरसेक्शन की जगह पर डिफरेंस आ जाएगा और C कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, सिर्फ C रह जाएगा C। तो A इंटरसेक्शन B में से C माइनस कर दें, A इंटरसेक्शन B में से C को निकाल दें। A इंटरसेक्शन B हमारे पास ये है पोर्शन सारा, A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन B पहले हम बना लेते हैं, ये हमारा A इंटरसेक्शन B पोर्शन है, A इंटरसेक्शन B, ये बन गया हमारा A इंटरसेक्शन B, A और B का। अब हम इसमें से C को माइनस कर देते हैं, ये जब C निकल जाएगा तो देखते हैं क्या शेड रह जाएगा। ये हमारे पास C इसमें से निकल जाएगा, ये हमारे पास C हमने इसमें से निकाल दिया। बाकी जो शेड रह गया वो ये पोर्शन है जो हमने अभी बनाया है C, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास पोर्शन बाकी रह जाएगा। C हमने इसमें से निकाल देते हैं, ये पोर्शन हमारे पास रह गया, ये शेड कर देते हैं हम इसे, ये हमने इसको शेड कर दिया है। ये हमारे पास पोर्शन है इस क्वेश्चन का, यानी कि पहले हमने A इंटरसेक्शन B लिया था, उसमें से C, ये वाला C हिस्सा था, C का वो माइनस कर दिया, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है B, पार्ट B, एप्सिलॉन यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट है। P कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स का नाम X रखा है और ये एलिमेंट्स X एक प्राइम नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल जो आना है वो यूनिवर्सल सेट से आना है। यूनिवर्सल सेट में प्राइम नंबर है 2 भी है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है, 7 है। बस ये तीन आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 4 प्राइम नंबर्स आपके पास ये हैं। नेक्स्ट है Q में देखें तो X वैल्यू है X ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 भी है, यानी कि 5 भी इसमें शामिल है। तो जब 5 भी इसमें शामिल है तो 5 से हम स्टार्ट लेंगे, 5 6 7 8 9 10, 5 इंक्लूड है क्योंकि ये इक्वल साइन है, यहाँ पर सेंटर में इक्वल है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी। नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहा है कि P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, N फॉर नंबर। तो पहले P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि P इंटरसेक्शन Q में है क्या। P इंटरसेक्शन Q मीन्स कॉमन, P और Q में कॉमन, ये P है और ये Q है। P और Q में कॉमन, पहले 5 दोनों में कॉमन है और 7 दोनों में कॉमन है। हम पहले ये लिखेंगे 5 एंड 7, 5 एंड 7 कॉमन है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस सेट वो होंगे 2, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यही आपके पास नेक्स्ट लिस्ट देनी है आपने किसकी, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट की, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट की। पहले Q कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एप्सिलॉन में से Q को माइनस कर दें, एप्सिलॉन में से Q निकाल दें, एप्सिलॉन में से Q माइनस कर दें। एप्सिलॉन था 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से Q निकाल दें, Q सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पीछे रह गया आपके पास 2 3 4, बस 5 उसमें भी था, 5 इसमें भी है, 5 से वहाँ स्टार्ट होता। ये आपके पास Q कॉम्प्लीमेंट निकलाया। अब P यूनियन आपने लेना है, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P और Q का यूनियन लेना है। P आपके पास है 2 3 5 7, P की वैल्यू है 2 3 5 7। आप इसका Q के साथ, Q कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेने, दोनों को कंबाइन करना है। दोनों में जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने वन टाइम लिखनी है। 2 आ गया, दोनों में 3 भी है वो भी लिख लेंगे आप, ये 3 इसमें भी 3 है। 4 जो अनकॉमन है वो भी आएगा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं, और 5 अनकॉमन है वो भी आएगा, यूनियन ले रहे हैं। 7 अनकॉमन है वो भी आएगा, 7 भी लिखेंगे आप। और ये आपके पास टोटल आपके पास P यूनियन की Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 2 3 4 5 7। यही इसके आंसर्स हैं। हमने 2011 से ये क्वेश्चन लिया था, QP12 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्वेश्चन नंबर है। ये पार्ट A का आंसर, पार्ट B का फर्स्ट, पार्ट B का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। आपने इसका बताना है क्या है, सेट नोटेशन में बताना है।
इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ये शेड हुआ है, हम यहाँ से खुद शेड कर देते हैं कि ए और बी, ए बी का यूनियन ले लेते हैं, ए बी यूनियन, ये है सारा ए यूनियन बी, ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया सारा। ए भी इसमें शामिल कर लेते हैं और बी को भी शामिल करते हैं, ये बन गया ए यूनियन बी। यहाँ तक ए और बी का यूनियन, ये पोर्शन बन गया ए यूनियन बी। अब अगर हम इसमें से ए यूनियन बी में से हम सी का इंटरसेक्शन ले लें, सी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लें, सी हमारे पास कितना है, अगर देखा जाए तो कॉमन पोर्शन ये है सी, यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, ये सारा सी है, सी पोर्शन यहाँ तक है जो ए यूनियन बी के साथ है। ए यूनियन बी के साथ हमारे पास सी है, तो ए यूनियन बी के साथ सी जितना भी पोर्शन है वो इसका इंटरसेक्शन है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है, जो शेड का पोर्शन है, वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो इसका वो शेड है जो कि ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लिया हुआ है सी के साथ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सारा ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी के साथ आपने इंटरसेक्शन ले लिया सी का, ये है इसका आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एप्सिलॉन हमारे पास गिवन है ए बी सी डी, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, और पी सेट भी है ए बी सी, क्यू सेट है बी सी डी ई एफ, और इसमें पूछा गया है कि टोटल एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू निकालना है। तो पहले पी यूनियन क्यू हम फाइंड आउट करते हैं, पी और क्यू में यूनियन लेते हैं, यूनियन लेने से यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो भी आएगा और अनकॉमन भी आएगा। ए बी सी, पहले हम ये लिख लेते हैं ए बी और सी, अब इसमें बी आ चुका है, ये नहीं लेंगे, सी भी आ चुका है, ये भी नहीं लेंगे, डी ई एफ, डी ई एफ, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then total number of elements in P union Q are 1 2 3 4 5 6. There are 6 elements in P union Q. Now next हमारे पास है P complement intersection Q. P complement intersection Q क्या हम देखते हैं कि P intersection, पहले P complement की वैल्यू निकाल लेते हैं। P complement निकालने के लिए हमें एप्सिलॉन में से P को माइनस करना पड़ेगा। एप्सिलॉन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से P निकाल दें। P अगर हम हटाते हैं इसमें से P को और P की वैल्यू निकाल देते हैं इसमें से, तो रह क्या गया, देखें A गया, इसमें से B और C, ये आपके पास P था, ये निकाल दिया। बाकी एलिमेंट्स आप इसके लिख लेते हैं, वो हैं D E F G एंड H, ये आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आ गया। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, P कॉम्प्लीमेंट का Q के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन, ये Q है, Q में देखते हैं और P कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं कि कॉमन क्या है, B नहीं है, C नहीं है, D कॉमन है, D कॉमन हो गया, आपने पहले D लिख लेना, D कॉमन हो गया इन दोनों में, जो दोनों में मौजूद है। और नंबर 2 पे हमारे पास ये तो D कॉमन हो गया, और नेक्स्ट नंबर 2 पे हम देखते हैं कि E भी कॉमन है, E भी इसमें कॉमन है, और F भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो E F D E एंड F, दीज आर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ उसने कहा था बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट कर दें। ये हमने अक्टूबर नवंबर 2013 से QP11 क्वेश्चन नंबर 14 लिया था। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड 6 है, और थर्ड जो है DEF 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एप्सिलॉन आपके पास दे दिया गया है, एप्सिलॉन में 2 बिटवीन x लाइज बिटवीन 2 and 12 इंक्लूडिंग 2 and 12, क्योंकि इक्वल डाला हुआ है, इसका मतलब कि इंक्लूडिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये इंटीजर्स हैं, और बिटवीन 2 and 12 और इंक्लूडिंग 2 and 12। और नंबर 2 पे है m के एलिमेंट्स पहले लिखते हैं 3 के मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का मतलब है 3 जिसको डिवाइड करता है, जैसे 3 का टेबल 3 1 द 3 3 2 द 6, और लेना इसमें से ये आपने एप्सिलॉन से 3 6 9 और 12, 3 6 9 12, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल भी आप कह सकते हैं, और वो एप्सिलॉन में जो थे। इसी तरह से P आपने बताना है, P एप्सिलॉन में जो P होगा वो बताना है। P क्या है, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11,
विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय वन। प्राइम नंबर्स जो अपने ऊपर डिवाइड होते हो या वन इनको डिवाइड करता हो, दो ही फैक्टर्स होते हैं इसके, वन और इटसेल्फ। अब हमारे पास m भी निकला आया है, हमारे पास p भी आ गया। अब हम इनका लेते हैं इंटरसेक्शन, m इंटरसेक्शन p। इनमें कॉमन पोर्शन देखा जाए तो 3 दोनों में कॉमन है, वो आ गया। और कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ 3 एक एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर, आपके पास 3 एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है। और पूछा ये गया था कि a बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होता है कि आप बताएंगे कि इसमें बिलोंग्स टू, इसमें बताना है आपने m इंटरसेक्शन p में कौन सी वैल्यू है जो इसको बिलोंग कर रही है, वो है 3। तो इसका मतलब कि a वैल्यू ऑफ a 3 आ गई और यही इसको बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट है इसमें कि इसका आपने लेना है कॉम्प्लीमेंट m इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एप्सिलॉन में से m इंटरसेक्शन p को माइनस कर दें, निकाल दें। m इंटरसेक्शन p को आपने एप्सिलॉन से निकाल देना है, तो आपके पास वैल्यू जो बचेगी वो आ रही है 2, 3 निकाल देंगे 4। नेक्स्ट आपने लिखना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These are the elements of m union p complement। m union p complement का निकालना ही है, हमने m इंटरसेक्शन p complement का निकाल दिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हमें पूछा गया है m यूनियन p कॉम्प्लीमेंट, तो m यूनियन p पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। m यूनियन p का मतलब है कि m और p को कंबाइन करना है। m आपके पास है 2, 3, 5, 7, 11, 3, 6, 9, 12। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने पे 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 एंड 12 ये एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये आपके पास m यूनियन p फाइंड आउट हो गया। अब m यूनियन p कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एप्सिलॉन में से माइनस कर दें m यूनियन p को। एप्सिलॉन में से m यूनियन p माइनस करना है। एप्सिलॉन में से 2 भी नहीं आएगा, एप्सिलॉन में से 3 भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी उसमें है, 3 भी नहीं है होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए, 4 आ जाएगा। 4 एप्सिलॉन में है लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा 5 निकल गया, 6 भी निकाल दें वहाँ से, 7 भी वहाँ से निकाल दें, 8 लिख लें और फिर 9 निकाल दें उसमें से और 10 भी 10 आएगा और 11 निकल गया उसमें से, 11 भी गया और 12 भी गया। तो बस यही एलिमेंट्स हैं इसके m यूनियन p कॉम्प्लीमेंट के, m यूनियन p कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, यही हमने फाइंड आउट करना था।